पीएफ और जीपीएफ पर टैक्स को लेकर वित्त मंत्रालय का महत्वपूर्ण और ताज़ा आदेश। दोस्तों 25 फरवरी 2022 को ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से केंद्र सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि सरकारी कर्मचारी जो कि एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा यदि अपने जीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो उस पैसे पर मिलने वाला जो ब्याज है उस पर सरकारी कर्मचारियों को टैक्स देना होगा। तो इसी के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहा गया है कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इंटरेस्ट रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन इन ए प्रोविडेंट फंड एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021-22, यानी कि जो टैक्सेबल इंटरेस्ट पोर्शन है उसके कैलकुलेशन किए जाने के संबंध में ये आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। आदेश में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा खासतौर से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा 31 अगस्त 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया था और उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि यदि एक सरकारी कर्मचारी 5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपने जीपीएफ अकाउंट में करता है तो उस एक्सेस अमाउंट पर जो भी इंटरेस्ट उस सरकारी कर्मचारी को मिलता है उस इंटरेस्ट को टैक्सेबल जो इनकम है उसमें कैलकुलेट किया जाएगा और उस सरकारी कर्मचारी को उस पर टैक्स देना होगा। और ये जो नया नियम है वो वर्ष 2021-22 से ऑनवर्ड्स लागू कर दिया गया है। तो इसी के संबंध में यह आदेश यहाँ पर जारी किया गया है और अब कहा गया है कि इन व्यू ऑफ द अफोरसेड डिसीजन द रेस्पेक्टिव जीपीएफ लेजर फॉलियो मेंशन्ड एज पर सी यानी कि कैम 47 एंड द एनुअल जीपीएफ स्टेटमेंट इन फॉर्म कैम 49 respectively with required changes to this effect needs to be prepared by pay and account office in respective nodal offices in the revised format enclosed with retrospective effect from 1/1/2021 onwards. The same are also made available to ITD for development in PMMS. The necessary amendments in chapter 6 of civil accounts manual will be issued separately। यानी कि अब जो पे एंड अकाउंट ऑफिस हैं उन्हें ये कहा गया है कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जो भी पैसा एक सरकारी कर्मचारी के जीपीएफ अकाउंट में जमा हुआ है उसका पूरा यहाँ पर फॉलियो बनाने के लिए कहा गया है कि कितना उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन है, कितना उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा पैसा जमा किया है, इस सब का जानकारी यहाँ पर हर एक पे एंड अकाउंट ऑफिस को रखना है। और इसके लिए कुछ फॉर्मेट्स भी यहाँ पर जारी की गई है, जैसे कि यहाँ पर फॉर्म कैम 47 जो कि पैरा 6.7.1 के तहत होता है वो इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर रखनी है। तो इसमें डेट ऑफ द ज्वाइनिंग इन सर्विस रखना है कर्मचारी का, डेट ऑफ रिटायरमेंट और इंटरेस्ट कितना अमाउंट है वो यहाँ पर लिखना है। फिर आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर नेम, उसका डेजिग्नेशन और हर मंथ के हिसाब से कितना उन्होंने यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन किया है वो यहाँ पर जानकारी लेनी है, रखनी है। कि यहाँ पर रहेगा आपका क्रेडिट डिटेल्स, उसके बाद में रहेगा डेबिट डिटेल्स, इसमें रहेगा सब्सक्रिप्शन जो कि पहला रहेगा यहाँ पर नॉन टैक्स, फिर टैक्स और फिर रिफंड, नॉन टैक्स और टैक्स। टोटल सब्सक्रिप्शन और रिफंड कितना रहेगा वो जानकारी हर एक मंथ के हिसाब से इस फॉर्म में रखनी है प्रोविडेंट फंड के संबंध में। और उसके अलावा यहाँ पर जो किसको दिया है वो जानकारी रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो समरी है वो पूरी समरी यहाँ पर रखनी है। ये फॉर्म हो गया 47। उसके बाद में फॉर्म कैम 49 यहाँ पर रखा गया है जिसमें कि एनुअल स्टेटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर, ईयर ऑफ अकाउंट रहेगा, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी, उसके बाद में अकाउंट नंबर और नेम ऑफ सब्सक्राइबर, ये सारी जानकारी इस फॉर्म में रखनी है। उसके अलावा जो यहाँ पर रहेगा लास्ट में कि नॉन टैक्सेबल और टैक्सेबल डिटेल्स पूरी देनी है। ओपनिंग बैलेंस, डिपॉजिट, रिकवरीज ड्यूरिंग द ईयर कितनी है वो यहाँ पर मेंटेन करना है। उसके बाद में इंटरेस्ट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर ये मेंटेन करना है। विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर और बैलेंस बोथ फिगर इन नंबर्स जो कि नॉन टैक्स और टैक्स टोटल। तो इस तरीके से ये पूरी जानकारी अब हर एक सरकारी कर्मचारी के जीपीएफ अकाउंट के संबंध में पे एंड अकाउंट ऑफिस को रखने के लिए कहा गया है। जैसे कि अब जो 5 लाख से अधिक का कॉन्ट्रीब्यूशन सरकारी कर्मचारी यदि करता है तो उस पर जो इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा उस पर ब्याज के साथ में यानी ब्याज पर टैक्स यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों से वसूला जाएगा। तो इसके संबंध में यह आदेश जारी कर दिया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा आज सभी संबंधित अधिकारियों को। तो इसके संबंध में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।